ओम शांति। आज का विषय फरिश्तापन की स्थिति। ये तो हम सब जानते हैं कि प्यारे बाबा ने जो शिक्षा हम बच्चों को दी है उसके आधार पर हम सभी समझते हैं कि हम ब्राह्मण, सर्वोत्तम कुल ब्राह्मण, और हमारी ये यात्रा है और हम लोगों को फिर से देवी देवता बनना है। और उसके बीच में ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, कि देवता बनने से पहले हमें फरिश्ता बनना है। अब जब फरिश्ता की बात आती है तो मैंने देखा है कि हमारे सामने, हमारे अंतर मन में कहो या हमारी दिव्य बुद्धि में कहो, जो स्वरूप सामने आता है फरिश्ता का, तो उसमें लाइट का शरीर हमें दिखाई देता है। कोई हड्डी मांस नहीं है, लाइट का शरीर है। और जैसे कि फरिश्ता मैंने, जैसे कि उसके जमीन पर पांव नहीं है, धरती पर नहीं है, जैसे कि वो आकाश में या ऊपर को उड़ता रहता है। एंजल्स, जिसे एंजल भी कहते हैं, फरिश्ता को अंग्रेजी में एंजल्स कहते हैं। एंजल्स हैव नो बॉडी, ये भी कहते हैं कि उनका शरीर नहीं होता है। अब जब हमें इस पर विचार करना है कि जब ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो इसका भाव क्या है? एक तो हम सबको ये समझ है कि तीन लोक के बारे हम जानते हैं कि एक है मनुष्य लोक। ये पांच तत्वों के अंदर जो है मनुष्य सृष्टि नाटक, इसको हम कहते हैं मनुष्य लोक। उसके ऊपर में जो है, जिसको हम कहते हैं कि देवलोक भी कहते हैं, सूक्ष्म लोक भी कहते हैं। तो सूक्ष्म लोक में जैसे कि हमारा भाव है कि वहाँ पर वाइट लाइट है और वहाँ पर सूक्ष्म शरीर है। खास हमारी जो बहनें भोग लेकर के भी वहाँ जाती हैं, ध्यान में जो जाती हैं बहनें, तो वो अपना अनुभव आकर के सुनाती है कि वहाँ पर लाइट ही लाइट है। और लाइट में हम वो बाबा से भी लाइट में मुलाकात करते हैं और प्यारे बाबा को भोग भी स्वीकार करते हैं, बातचीत भी करते हैं, संदेश भी लाते हैं। वो सब मूवी में, उसको मूवी कहते हैं, सूक्ष्म लोक। और उसके बाद जो मूल लोक है, जहाँ के आत्माएं हैं, निराकारी दुनिया जिसे हम कहते हैं। अब वो जो फरिश्ता की दुनिया, जो सूक्ष्म लोक है, वो अलग बात है। यहाँ पर जब आप बात करते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तो यहाँ भाव ये है कि हमें उस स्टेज तक पहुंचना है। जैसे साकार बाबा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्मा बाबा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा भी ध्यान में जो बहनें जाती थी तो बाबा उनसे पूछा करते थे कि बच्ची, आप जो ऊपर में सूक्ष्म वतन में बाबा को देखते हो, अव्यक्त बाबा को देखते हो फरिश्ता रूप में, और मुझे देखते हो, तो दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? तो बहनें आकर के सुनाया करती थी कि बाबा, उसमें जैसे लाइट ज्यादा, चमक ज्यादा है। तो बाबा उसका ध्यान रखता था कि कैसे बाबा उस स्टेज को बनाने के बाबा ने प्रयास किया। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि बाबा की स्टेज काफ़ी, जैसे यहाँ हैं, कारोबार में भी हैं, संसार में भी हैं, बातचीत भी करते हैं, बच्चों से मिलते भी हैं, मगर बाबा जैसे कि सब कुछ करते हुए भी जैसे ऐसे लगता था न्यारा प्यारा, जैसे कि एकदम लाइट। थोड़ी सी बात सुनने के बाद भी बाबा कहते थे, हाँ बच्चे मैं समझ गया, बस, ज्यादा नहीं।
लास्ट 2 साल भी आपने सुना होगा कि बाबा कहीं बाहर भी नहीं गए। दिल्ली बॉम्बे बाबा विंटर में जाया करते थे, सर्दियों में बाबा ने आना जाना बंद कर दिया। बस तपस्या में रहे बाबा, बहुत बहुत ज्यादा, ताकि बाबा को था कि मैंने अपनी स्टेज अव्यक्त सूक्ष्म वतनवासी जो ब्रह्मा बाबा है, अव्यक्त है, उस जैसी बनानी है। अब भाव आप देखिए, इसको स्पष्ट देखिए कि जो हम कहते हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तो इसका मायना ये है कि जो सूक्ष्म वतन में हमारी स्टेज है फरिश्ता की, वो तो सूक्ष्म वतन में है। वहां तो शरीर है ही नहीं, है ही लाइट, तो वहां तो कोई बात ही नहीं है। मगर जो हमें पुरुषार्थ करके जो स्टेज बनानी है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, वो यहाँ साकार दुनिया की बात है। अब आप देखिए कि साकार दुनिया में रहते हुए, साकार दुनिया में तो हमें कर्म करना पड़ेगा ना, सेवा है ना, अलग अलग प्रकार की सेवा भी अलग अलग प्रकार से हर एक की है। आप देखिए, अब हमने वो चीज भी बनानी है। और अगर हम विचार करें, आप अच्छी तरह से गहराई से विचार करें कि कितने समय से हम ये सुन रहे हैं कि हमें देवता बनना है। अच्छा, ये भी हम कितने समय से सुन रहे हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, कि हमें फरिश्ता बन करके फिर देवता बनना है। ये भी हम कितने समय से सुन रहे हैं। अच्छा, हमारी पढ़ाई भी चल रही है, अमृत वेला भी हम रेगुलर कर रहे हैं, बाबा की मुरली भी हम रेगुलर सुन रहे हैं। जैसे कोई बच्चा स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है तो उसका जो है आगे क्लासेस बढ़ती हैं, ईयर बाय ईयर, साल बाय साल उसको जैसे अंदर प्रोग्रेस नजर आती है ना वहां पर। और यात्रा में भी जब आप कहीं भी जाते हैं सफर में, तो माइलस्टोन बताते हैं कि आप इतना किलोमीटर आ गए हैं, बाकी इतना डिस्टेंस बाकी है। मगर मैंने देखा है कि मैं अपने आप से मैं बात करता हूं कि हम लोग कभी इस बारे में इस ढंग से नहीं सोचते। हमें अंदर लक्ष्य है कि हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, पर कितना बने हैं और बन रहे हैं, इसके बारे में मैंने देखा कोई नहीं, अंदर कोई असेसमेंट नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि हर एक को अंदर लक्ष्य है अंदर में, मगर कोई इसके बारे में कोई कोई अंदर में हमें इसके बारे में कोई हमारे से पूछे, हमारी प्रोग्रेस इस ढंग से पूछे। भले हम कहते हैं कि भाई चार्ट लिखो, अच्छी बात है, चार्ट लिखो, प्रोग्रेस चार्ट लिखो, मगर हम कितना बने हैं और बन रहे हैं, इसके बारे में आप देखिए। या क्या क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या अंदर माइलस्टोन्स होंगे जिससे हमें पता लगे हम आगे बढ़ रहे हैं, या हम वैसे ही बस ऐसे ही जैसे 2 साल 5 साल पहले थे वैसे ही ऐसे ही है, कुछ फर्क नहीं है खास। हमारे में क्या चेंज आ रही है? देवता बनने में दैवी गुण धारण करने, अच्छा दैवी गुणों की तरफ हम ध्यान रखते हैं। अच्छा, हमें पता है कि देवता देवता किसे कहते हैं, हमारा आदि स्वरूप है ना, सतयुग के आदि में हमने आना है। वो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि वहां हमारी स्टेज क्या होती है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कलश पूर्ण है, ये हम बोलते हैं, अंदर में विश्वास है, दृढ़ता से विश्वास है हमारा। मगर हम कितना बने हैं, इस ढंग की प्रोग्रेस कोई नहीं देखता है। मैंने देखा, अपनी जांच नहीं करता है। अच्छा, प्रोग्रेस चार्ट जो लिखते हैं रात को, उसमें क्या लिखेंगे, कितना समय योग किया, अच्छा क्या किया, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, लाइक दैट जो अपना चार्ट हम लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत जो लिखते भी होंगे। मगर हम वाकई हमारी प्रोग्रेस में ना कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बन रहा हूं, प्रैक्टिकली बन रहा हूं, ये अंदर में आप देखिए, इसकी कोई असेसमेंट करता है? कोई है, कोई विधि है, कोई हमारे सामने कोई चीज विधि है, उसको समझने की जरूरत है ना। अब देखिए, जो शिव बाबा ने विधि बताई है, हम आज उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे आपस में। जो प्यारे बाबा ने विधि बताई है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता। अच्छा, फरिश्ता में बाबा क्या कहता है बच्चे, फरिश्ता में ना जिस लाइट का हड्डी मांस नहीं। अब हड्डी मांस का भाव क्या है, हड्डी मांस तो हमारा लास्ट तक रहेगा ना, हम शरीर के अंदर जब तक हैं तो हड्डी मांस तो हमारा तो रहेगा ना, शरीर तो साथ रहेगा।
पर भाव बाबा का क्या है कि ये देह भान से, देह और देह के संबंध से उपराम, क्योंकि पहले देह है, देह से उपराम का भाव क्या है? देह में तो हम रहेंगे, पर देह से उपराम का क्या भाव है? कि देह से भाव ये है कि जैसे कि अपना देह भी ऐसे बीच बीच में ऐसे लगे जैसे मैसेज लाइट में जैसे यूज कर रहा हूं, निमित्त मात्र बीच से हम कहते हैं कि ये जैसे कि शरीर, जैसे कि जैसे बाबा नहीं कहता कि शिव बाबा कहता कि मैंने ये ब्रह्मा बाबा का शरीर जो है लोन में लिया हुआ है, मैं इसको यूज करता हूं, ये मेरा नहीं है। उस दिन भी बाबा देखो मुरली में क्या बता रहा था कि इस शरीर की संभाल ब्रह्मा बाबा करता है, मैं नहीं करता हूं, मैं तो यूज करता हूं। जैसे इसके से कितनी डिटैच था बाबा, शिव बाबा कितना डिटैच है ब्रह्मा बाबा के शरीर से। जैसे जैसा आता है यूज करता है, वाणी चलाता है, बस ठीक है। मिलना होता है मिलके भी बच्चों को चला जाता है, मगर ये शरीर जो है इसकी संभाल ब्रह्मा बाबा करता है, शिव बाबा नहीं करता है। ऐसे ही जैसे हम अपराम का भाव ये कि हमारा शरीर है हमारा, अच्छा ठीक है, इसमें कुछ नीचे ऊपर भी हो जाता है, कभी कुछ है कभी कुछ है, अच्छा ठीक है। मगर हम अंदर कितना, हम इस देह के संकल्पों से, अपने इस देह के संकल्प से कितना उपराम है हम, कैसे हम रहते हैं, यूज कर रहे हैं हम। अच्छा ऐसा नहीं है कुछ तकलीफ होती, कुछ ऐसी चीज होती है, बाबा को भी कोई ऐसी चीज अगर शरीर की होती थी, ऐसा नहीं था, कोई ध्यान नहीं रखते थे बाबा का। कोई भी चीज होती थी बाबा को, जैसे कोई तकलीफ शरीर की रहती थी, तो ऐसा नहीं कि बाबा का ध्यान नहीं रखा जाता था, शरीर का नहीं ध्यान रखते थे। और जैसे कि उपराम मैंने जैसे कि ठीक है बस, जैसे बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा इससे अगर दूसरी जो स्टेज है वो उससे ज्यादा थोड़ी सी गहराई में सोचने की बात है। देह और देह के संबंध, एक तो अपनी देह, अच्छा शरीर, दूसरा देह के संबंध। संबंध का ये मैंने नहीं लौकिक या लौकिक संबंध, संबंध मैंने कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं उसको कहेंगे संबंध। जो भी है, अब सारा दिन हमारे कितने भाई बहने हमारे संबंध में आते हैं ना, हम बहने हैं भाई हैं कारोबार है सब कुछ है, तो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे ना, हम उनसे बातचीत भी करेंगे, व्यवहार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे हमें। पर उनके संबंध में आते हुए किस चीज का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। संबंध में आए हम, जैसे आप देखिए कोई बाहर का व्यक्ति आते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, अच्छा आए हमारे से बातचीत की, अच्छा जो काम था छोटा मोटा काम किया चले गए, बस बात खत्म। हमारे स्मृति में क्या रहता है? कुछ भी नहीं। जैसे वो आया उसने बातचीत की कुछ, अच्छा ठीक है चले गए, उसका अंदर असर नहीं होता है हमारे ऊपर, अंदर ना स्मृति में रहता है हमारे अंदर, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही कुछ नहीं रहता है। मगर जो हमारे समीप संबंध में रहते हैं, नजदीक हमारे रहते हैं, आप देखिए उनकी कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करती हैं। आप देखिए उनके बारे में अंदर हमारी मन बुद्धि में संकल्प चलता है अंदर में, उसका मन उसके प्रभाव में आते हैं नाम। जब तक हम देह और देहधारियों के प्रभाव में आते रहेंगे, प्रभाव में आते रहेंगे, तब तक हम फिर क्या है, हम यहीं पर ही तो है। हम हमारे अंदर उपराम कहाँ हुए, हम देह और देह के संबंध से कहाँ उपराम हुए। इसका मायना ये हुआ कि जब तक हम देह और देह के संबंध में हैं तब तक हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। फिर हम, इसका भाव ये है कि हम फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ता का मायना तो ये है कि जिसका कोई शरीर से कोई देह कोई रिश्ता नहीं, कहते भी है फरिश्ता जिसका कोई देह और देह के संबंध से रिश्ता नहीं है। रिश्ता का भाव क्या है कि हमारी कॉन्शियसनेस में अंदर में, जैसे ठीक है बातचीत कर रहे हैं, अच्छा कोई आया बातचीत की, अच्छा ठीक है बस, अच्छे और बुरे के प्रभाव से हम अपने आप को जैसे उपराम करते जाए, उपराम करते जाए। अच्छा कोई आया बातचीत की, अच्छा ठीक है कोई चीज का अंदर में अगर हमारे लक्ष्य होगा कि हम लोगों ने ये उस स्टेज अपनी लाइट की स्टेज बनानी है, फरिश्ता मैंने लाइट की स्टेज एकदम देह में है,
पर देह में जैसे हम पहले तो अपने भान देह के भान से हम उपराम हो गए ना, तब दूसरों को भी फीलिंग आएगी। अगर मैं अपनी देह के भान से मैं उपराम रहता हूं, दूसरों को तभी तो फीलिंग आएगी ना। पहले तो मैं अपनी, मेरी जैसे मेरी मानसिक स्थिति है, जो मेरी मानसिक स्थिति है, मेरे थॉट्स हैं, वृत्ति से वातावरण जो बाबा कहते हैं, जो वो दूसरों के अंदर वो भाव पैदा करेगा ना। फिर संबंध संपर्क में जब हम आएंगे, हमें कहेंगे ये तो लाइट में रहते हैं, बिल्कुल ऐसा कोई बात भी कुछ ऐसा। हर वक्त आप देखेंगे चार्ट, हमारा अपना चार्ट, जो दूसरे जो हमारा चार्ट नोट कर रहे हैं, ये कर्म भी कर रहे हैं, ये बातचीत भी कर रहे हैं, संबंध संपर्क में भी आ रहे हैं, पर लाइट में कोई चीज का इफेक्ट नहीं है ये। जैसे ये जो नेगेटिविटी खास तौर पर है, उसके प्रभाव से ये मुक्त है, जैसे अंदर कुछ नहीं है। कोई बात अगर कोई हो भी चाहे, कोई चीज ऐसी हुई हो भी जाए, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है बस। आप देखिए नेगेटिव के प्रभाव से मुक्त का क्या भाव है। अगर तो सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे से चल रहा है, मेरे से सब अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छी बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो मैं भी अच्छा हूं, फिर तो बड़ी अच्छी स्टेज है मेरी भी। मगर जरा भी किसी ने कुछ थोड़ा बहुत ऐसे कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ, या कुछ ऐसी बात नीचे ऊपर की हुई है जिसमें हलचल पैदा हो गई, तो हलचल में आने का क्या माना हुआ, मैं उसके प्रभाव में आ गया ना, उस आत्मा के। अगर मैं प्रभाव में आता रहूंगा तो फरिश्ता कैसे, फिर फरिश्ता की क्या स्टेज है फिर, पर फरिश्ता मैंने तो दे और दे के पद से उपराम हो। और इसमें और बहुत गहराई में जाने की जरूरत है, क्योंकि ये मन बुद्धि की बात है। सबसे बड़ी स्टेज क्या होती है मन और बुद्धि की स्थिति, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति अंदर। जो मेरी स्टेज जिसे कहते हैं, स्टेज किसे कहते हैं, स्टेज कहते हैं मन और बुद्धि की स्टेज। अंदर मेरे संकल्प क्या चलता है, अंदर क्या है मेरे, किस चीज का असर होता है। संकल्प में तो हलचल होती है, हलचल कहाँ होती है, कोई चीज भी जिसे हम ठीक नहीं समझते हैं तो हलचल कहाँ होती है, मन में ही तो हलचल होती है ना, मन बुद्धि पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये अंदर हम देखें कि हम कितना ये, क्योंकि ये एक मंजिल है, एक ये अंदर में ये चीज है कि ये जैसे ये आगे की स्टेज है ना हमारी। अगर हम प्रोग्रेस ये हमारी प्रोग्रेस है। अब हमें नहीं कुछ होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, मेरे अनुसार नहीं, अब नहीं होता है कुछ। अच्छा ठीक है, किसी को कुछ थोड़ा बहुत कहना कह दिया, बस, ज्यादा नहीं होता कुछ भी। कई आप लोग देखेंगे ना, अंदर आप बहुत नजदीक से अंडरस्टैंड करें, जिनके ऊपर, जिनकी मन बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है ना, उसकी निशानी क्या होगी, वो पकड़ते रहेंगे किसी बात को। कितने समय की पुरानी बात भी उनके याददाश्त में रहेगी, नेगेटिव बात, इसने पहले भी ऐसे बोला था, पहले भी ऐसे बोला, ऐसे कहेंगे अंदर में। जैसे कि उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं ना, वो नहीं निकलती, उनके अंदर से नहीं निकलती है उसकी नेगेटिव, निकलती उसके अंदर बैठी हुई है। तो ये क्या चाहिए, ये फरिश्तापन की स्टेज ये बनेगी हमारी फिर। हम दूसरे की नेगेटिव को अपनी मन बुद्धि में हमने जगह दी हुई है, तो हम कहां पर है, हमारी स्टेज क्या है, हमारी क्या स्टेज है। इसको फरिश्तापन की स्टेज कहेंगे। जो अंदर हल्का, जो दूसरे की नेगेटिव चीजों का प्रभाव पड़ता है, वो भारी है, वो भारी है, बोझ है, वो नेगेटिव है ना। बाबा तो कहते अच्छाई का प्रभाव भी ना हो, किसी आत्मा का देहधारी का प्रभाव ना हो। मैंने आगे भी सुनाया था ना, मैंने देखा था कि अपने हम अपना टेस्ट करें, हम अपनी जांच तो करें ना, बीच बीच में हर कोई अपनी जांच करे कि मेरे ऊपर किस चीज का प्रभाव इफेक्ट होता है। आज किसी की बात मैंने ठीक नहीं देखी, या किसी ने ठीक नहीं बोला, अच्छा क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, मेरे अंदर हलचल हुई, उसकी ठीक बात ने, उसके ठीक बोलने मुझे बदल दिया, मेरी भी वाणी बदल दी। क्या हुआ फिर, हम क्या उसके प्रभाव में आ गए ना। फिर हम, कोई गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है,
मैं उसके मैं तो ठीक रहूं ना। मेरा बोल जो नॉर्मल नेचुरल मेरा बोल होना चाहिए, मेरा बोल नेचुरल नॉर्मल होना चाहिए, वो तो नहीं रहा ना। फिर मेरा प्रभाव में आने का मैंने ये है। और अंदर अंदर बाबा तो कहते हैं बच्चे कॉन्शियस पहली स्टेज है, कॉन्शियस लेवल, फिर है सब कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल में ना कि जो हम रोज कारोबार में आ रहे हैं ना, उसको कॉन्शियस लेवल कहते हैं। और सब कॉन्शियस में ना कि जो हमारे अंदर डीप है, जो अर्ध चेतना जिसे कहते हैं, कि जो हमारे अंदर स्टोर देह और देह के संबंध के बारे में जो हमारे अंदर अपने अंदर चीजें हैं, जो रोज तो नहीं सामने आती ना हमारे, ना हमारे देह और देह के संबंध सामने, हम तो छोड़ के बैठे हुए हैं ना यहाँ पर। लौकिक संबंधियों को हम लोग छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। उपराम अब जो बाबा कहता है आप मरे मर गई दुनिया, अंदर आप विचार करो, अच्छी तरीके से विचार करो। ये फरिश्तापन की पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। आप मरे मर गई दुनिया। तो मुझे कुछ नहीं याद है। अच्छा कोई समाचार आया, ठीक है। जैसे जो एक देह के संबंध, खास तौर पर जो लौकिक नजदीक लौकिक जो होता है, मैंने देखा है उसका बहुत गहरा प्रभाव सूक्ष्म में आत्मा में रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, जो अंदर सब कॉन्शियस में है, कॉन्शियस में नहीं है। मगर वो सब कॉन्शियस में है, मगर वो कब अंदर में हलचल पैदा करता है, जब कोई समाचार आएगा, कोई चीज ऐसी आएगी, उनके बारे में समाचार सुनेंगे। अब बैठ के आराम से अगर हम अपनी असेसमेंट करें, खुद देखें, इसका इसके बारे में कोई नहीं हमारी जांच कर सकता है, कुछ नहीं, कोई नहीं है जो कि हमारे अंदर की उस सब कॉन्शियस में जो हमारे अंदर चीजें हैं उसकी क्या स्टेज है। कोई बाबा कहता मैं भी थॉट रीडर नहीं। अगर हमने फरिश्ता बनना है तो उससे उपराम तो होना पड़ेगा ना। फिर हमें अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे अंदर से उस चीज को, उस लेवल को, अब उससे ऊपर नहीं उठेंगे, तो फिर हम कहां पर है। फिर हमें ऐसे लग रहा है कि वो फरिश्ते की स्टेज की क्या स्टेज है। अगर जरा भी उनके बारे में कोई ऐसा समाचार मिले, थोड़ा बहुत भी, किसी संबंध का, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, संबंधी का, किसी का, लौकिक का, जो हमारे नजदीक नजदीक है, समझो के हैं। अलौकिक में भी कई हमारे जिनके साथ अटैचमेंट थोड़ी बहुत हो जाती है, सूक्ष्म में प्रभाव रहता है अटैचमेंट का, मैंने जिसका हमारे ऊपर प्रभाव है, तो वो उनके अंदर जरा भी अगर कोई ऐसी चीज हमें समाचार मिलता है या हलचल होती है, आप देखो कि अंदर में क्या चीज पैदा होती, क्या क्या हमारे अंदर, क्या चीज हमारी मनसा, मनसा में क्या चीज पैदा होती। तो इसका मानना ये है कि वो तो अंदर में तो है ना, सब चीजें हम जुड़े हुए हैं ना अभी तक। फरिश्ता फिर कहाँ से। हाँ फरिश्ता माना कि क्या स्टेज है। इसलिए बहुत बाबा ने, जैसे मैंने कहा ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म पुरुषार्थ किया बहुत। ये जो ब्राह्मण सो फरिश्ता का टॉपिक है, इसको बैठ के कभी डिस्कस करें बैठ के अच्छी तरीके से, कि ये हम अंदर में हमारा लक्ष्य सबको है। अगर हम पूछेंगे क्लास में भाई बहनों से, किसे पूछेंगे कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, हाँ बाबा ने कहा है देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना है। अच्छा सबको पता, लक्ष्य है सबका प्रोग्रेस। हम आगे बढ़ रहे हैं, खुशी किस बात में होगी, अगर हमारी प्रोग्रेस होगी तो खुशी होगी ना। अगर हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी तो गाड़ी रुकी हुई है ना, हमारी प्रोग्रेस रुकी हुई है ना। फिर हम इसलिए फरिश्ता का भाव यह है कि देह और देह के संबंध जो भी है, लौकिक अलौकिक कोई भी, उसके प्रभाव, उसकी किसी बात के प्रभाव में, किसी बात के जो आसपास है उनकी बातें हैं, जो दूर है उनके समाचार हैं, जो हमारे बहुत नजदीक हैं उनकी तो रोज कनेक्शन है ना, बातचीत हो रही है ना उसके साथ, तो उनकी बातचीत का प्रभाव होता है। और जो दूर होते हैं उनके समाचार का प्रभाव होता है। बस किसी की टेलीग्राम आ गई, जैसे मैंने समाचार सुनाया था कि टेलीग्राम आ गई, आप देखो सुध क्या हुआ,
आपको पता लगा भी मेरे फलाने लोग के घर से एक टेलीग्राम आई है, फिर हुआ क्या? आपको क्या हुआ? और उस टेलीग्राम के बारे में थोड़ा सा किसी ने आपको बता दिया कि आपके पिताजी के बारे में है, फिर क्या हुआ आपको? आपके भाई के बारे में है, फिर क्या हुआ आपको? तो इसका मायने अंदर में क्या चीज है? कहाँ आप मरे मर गई दुनिया कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो इसका मायना ये है कि फरिश्ता फरिश्ता बनने की स्टेज कहाँ कैसी है? हम प्रभाव से मुक्त हैं बिल्कुल एकदम। अंदर में वो जो अंदर में जो अंदर हमारी अटैचमेंट्स का क्या मायना है? अटैचमेंट में ना जो रस्सियां अंदर अंदर जुड़े हुए हैं जो मनसा से, वो रस्सियां तो स्थूल होती हैं, ये सूक्ष्म चीजें हैं, सूक्ष्म। अंदर लगाव झुकाव, जिसे बाबा कहते हैं लगाव झुकाव क्या है, ये हमें नहीं ऊपर उड़ने देता, फरिश्ता बनने देता है। और इसके लिए यही है कि जैसे सूक्ष्म वही बात आ जाएगी लास्ट में जो आती है कि हमें ये बहुत बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है कि हम अंदर में जैसे कर्म करते हुए, व्यवहार में आते हुए, संबंध में आते हुए, जो भी हमारे नजदीक हैं उनको पहले पहले नजदीक वालों को तो ठीक करें, अच्छा फिर दूर वाले भी ठीक कर लेंगे। पहले नजदीक वालों के प्रभाव से तो मुक्त हो जाए। अगर नजदीक वालों के प्रभाव से मुक्त होंगे, वो तो फिर दूसरी सीढ़ी होगी ना, नेक्स्ट स्टेप वो है कि जो हमारे नजदीक नहीं है, मगर नजदीक नहीं है पर अंदर बैठे हुए हैं, है तो कहीं गए नहीं है वो, हम आगे हैं, उनको साथ लेके आए हुए हैं हम लोग। ऐसे लगता है कि हम उनको छोड़ के आ गए, नहीं छोड़ा छोड़ा कुछ नहीं हुआ है। वो जैसे कि वो हमारे से दूर है पर है अंदर। देखो ये क्या चीज है, तो फरिश्ता कहाँ बनेंगे हम? और उनकी हर बात का इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। जब तक हम देह और देहधारियों के प्रभाव में आते रहेंगे तो फरिश्ता की क्या, फरिश्ता कैसे बनेंगे? फरिश्ते में तो कहते हम कहते देह होती नहीं। फरिश्तेपन की स्टेज अगर बनानी है, वो अगर थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए योग भट्टी में बैठे, आज लाइट हो गया, आज बहुत बड़ा हो गया, बस मैं तो शरीर नजर ही नहीं आ रहा था, मैं तो फरिश्ता ही फरिश्ता था, उठे तो फिर दे दूसरे। जब यहां बैठे थे तो फरिश्ता, उठे थे तो दूसरी चीज नजर आ गई, वो फरिश्ता नीचे आ गया। जैसे थोड़ी देर के लिए हम ऊपर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, हम नीचे आ जाते हैं, जैसे पतंग होती है ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो ये स्टेज हमारी अगर बनती रहेगी तो क्या होगा फिर? अंदर अंदर हमारा रियल परिवर्तन तो नहीं हो रहा ना, रियल रियल प्रोग्रेस तो नहीं हो रही है ना। हम कहते हैं परसेंटेज होती है, अच्छा चलो परसेंटेज होती है, कभी अभी हमारा 25%, 50%, 60%, अब हमारे ऊपर आगे पहले फर्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। बस मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अंदर में सूक्ष्म में मेहनत तो करनी पड़ती है ना, इस चीजों की तरफ ध्यान तो देना पड़ता है ना। इसका स्वभाव संस्कार है, इसका है, चलो ठीक। बस लाइट में कैसे रहेंगे? यहाँ अगर आप उससे मुक्त, उससे मुक्त होते जाएंगे तभी तो लाइट में रहेंगे ना। अगर हम इस चीजों के प्रभाव में, मैं सुनता रहता हूँ, मेरे पास समाचार तो सारे आते हैं, मैं कहता तो किसी को ज्यादा कुछ नहीं हूँ, समाचार तो सुनता हूँ ना। छोटी सी बात में उसे टेढ़ा बोल दिया, छोटी सी बात में उसे ऐसे। बोलना तो ठीक चाहिए ना भाई जी, उसको बोलना तो ठीक चाहिए, मैं अब क्या कहूँ? आपने दूध को रखा है आग के ऊपर और आग के प्रभाव में दूध आ रहा है, आप कहते उबले नहीं। भाई आग के प्रभाव में दूध है और उबले नहीं। जब हम प्रभाव में अंदर में नेगेटिव के प्रभाव में, तो हम हैं पहले, वो तो कारण बनता है, कोई ना कोई कारण बन जाएगा जो आपको आपका कारण बनेगा, पर है तो आपके अंदर, आप बदले हुए तो आप नहीं है ना। रूप क्या बन रहा है? रूप ये बन रहा है कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, अंदर ये है कि मैं ही नहीं बदला हुआ, मेरे ऊपर असर हो जाता है, उसके बोल का असर हो जाता है, तो इसका माने चेंज तो मेरे में नहीं है ना। मेरे में चेंज हो जाए तो जो मर्जी बोलता रहे ना, बोलता रहे, मैं ही बदल गया।
इसलिए अपने आप की रियल चेंज लाओ, रियल चेंज लाओ। फरिश्ता तो छोड़ो, पहले ब्राह्मण तो बन जाओ। सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या मायना? दूसरों को शक्ति देने वाले, दूसरों को ताकत देने वाले, दूसरों में उमंग उत्साह पैदा करने वाले। हमारा कर्तव्य क्या है? हम हैं किसके लिए? जो हमें नहीं जानते उसके अंदर उसको हम नशा चढ़ा देंगे, जो हम जानते हैं वो हमारा नशा डाउन कर देंगे। देखो क्या चीज है। जो नहीं जानते उसको हम नशा चढ़ा देंगे। अरे कौन पढ़ा रहा है, कौन आ गया, कौन आ गया, क्या प्रदर्शनी, क्या कुछ नई नई बातें सुना करके उसका नशा चढ़ा देंगे। और जो जिनके हम नजदीक रहते हैं वो हमारा नशा डाउन कर देते हैं। देखो क्या चीज है ये। तो ये तो टेम्परेरी चीज हुई, क्या हुआ? उससे हमारा नशा चढ़ेगा किसी को? और बाबा क्या कहता है, उसके ऊपर किसी का नशा चढ़ेगा? जो नशा तो होगा जो मेरे अंदर के अंदर परिवर्तन है। बाबा ये बार बार मुरली में हमें समझा रहा है कि बच्चे असली चीज, असली पुरुषार्थ करो, असली पुरुषार्थ करो अपने अंदर। ये बाबा ने पुरुषार्थ किया, इसलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है। ठीक है? तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, रियल रियल बनो, अंदर सच्चाई से बनो। वो होगा कि पहले ब्राह्मण की क्वालिटी धारण होती जाएगी, फरिश्ता की अपने आप आती जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।